वड़क्कम जी, हमको जगन्नाथ जी ने भेजा है उनकी बेटी को लाने के लिए। जब वैजंती बीमार है और यहाँ आई ही नहीं, तो वैजंती को लेने उसके अब्बा क्यों आदमी भेजेंगे यहाँ? तो फिर ये आदमी कौन है और मुझे लेने क्यों आया है? कौन है ये आदमी? मुझे यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नाम बताया? नाम जी अय्यर। अय्यर? गोपीनाथन अय्यर स्वामी। ठीक है। अरे अनिरुद्ध बेटा, ये वैजंती को लेने आए हैं, जगन्नाथन जी ने भेजा है। बहुत अच्छा किया आपने आकर। उसे ले जाइए, तुरंत ले जाइए उसे। बिहारी, जाकर वो वैजंती को कह दो उसे लेने आए हैं, उसे जाना है। बैजंती जी, बैजंती जी। यारी, अकेले क्यों आए हो तुम? तुम्हें कहा था ना वैजंती को साथ लेकर आओ, उसे भेजना है। पता नहीं कहाँ चल गई बैजंती जी, न कमरे में है न कमरे के बाहर है। पता नहीं कहाँ चली गई मतलब क्या होता है बिहारी? ढूंढो उसे। हाँ। लगता है मुझे ही ढूंढना पड़ेगा उसे। यो गिर गया जे, चाय गिर गया जे, हाथ धोने का किधर? आगे से जाके दाएं हाथ पे गुसल खाना है। हाँ जी, एक मिनट में। वैजंती को ढूंढकर चौंद्रचूड़ बाबू के पास लेकर जाना होगा, पर कैसे? मैं लगवाता हूँ प्रवीण को इस लड़की की जन्म कुंडली निकलवाने के काम में। ये तो चंद्रचूड़ जमाई बाबू के साथी है। इसका मतलब ये लोग मुझे, मतलब वैजंती को अगवा करने आए हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि वैजंती से सखा बाबू की शादी होने वाली है। मैं इसके सामने नहीं आ सकती, वरना सबको पता चल जाएगा कि वैजंती ही बौंदता है। कहाँ जा रहे हो तुम? यो जी, हम तो जी बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे जी। इधर हवेली बहुत बड़ा है तो पता नहीं चला किधर जाने। बाहर जाने का? जी। जी। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? बता रहे जी, ये नीचे करो जी। बता, ये नाटक करना बंद करो। बता रहे जी। कौन हो तुम? मैंने पूछा। बता रहे जी। बेटा, ये क्या कर रहा है? कौन है ये? कृष्णा नगर वालों ने फिर से जासूस भेजा काका। दादा, अब आप जाइए। इसके साथ जो कुछ भी करना है अब मैं करूंगा। चल।
खिलौने, मेरे कपड़े, मेरा फुसफुस, मेरे और मेरे सखा बाबू का टेलीफोन, नहीं, टेलीनूफ। टेलीनूफ कहते हैं। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो। जुमाई बाबू, मैं बौंदिता की माँ बोल रही हूँ। मुझे शिकायत करनी है आपसे। वैसे सखा बाबू, मुझे भी शिकायत है आपसे। क्यों झूठ बोला? क्यों कहा कि आप मेरा नाम, मेरी सारी यादें भुला चुके हैं? जबकि सच तो ये है, बौंदिता और उसकी सारी यादें आपके दिल में जिंदा है। ये सब सबूत है कि आप झूठ बोल रहे सखा बाबू। मैं जान चुकी हूँ कि आपने अपनी बौंदिता को ना ही अपने दिल से निकाला है और ना ही इस घर से। आपने झूठ कहा सखा बाबू। आपने कहा कि हमारा रिश्ता मर चुका है, पर सच तो ये है सखा बाबू कि आपकी हर सांस में जिंदा है बौंदिता। आपकी हर सोच का हिस्सा है बौंदिता। आपकी ताकत है बौंदिता। आपकी कमजोरी है बौंदिता। आपकी सांस है बौंदिता। आपकी आवाज है बौंदिता। आपकी सब कुछ है बौंदिता, सब कुछ। आपका झूठ पकड़ा गया सखा बाबू। आपको आज भी सब कुछ याद है, सब कुछ। चिट्ठियां पिछले 8 साल तक आप मुझे चिट्ठियां लिखते रहे, लेकिन मुझे कभी भेजी नहीं आपने सखा बाबू। ये सारी चिट्ठियां। मैं बहुत याद करता हूँ तुम्हें बौंदिता। हाँ बौंदिता, बहुत याद करता हूं मैं तुम्हें। जानती हो, हर पल चाहता हूं कि तुम्हें चिट्ठी लिखकर पूछूं कि तुम कैसी हो, सब कुछ ठीक तो है। वो केयर टेकर अच्छे से ख्याल तो रख रही है ना तुम्हारा? मैं कभी कभी तो सोचता हूँ कि सब कुछ छोड़ के फिर से लंदन आ जाऊं, वहीं तुम्हारे साथ रहूं, मेरे सामने तुम बैरिस्टर बाबू बनो। लेकिन फिर रुक जाता हूँ यही सोचकर कि तुम्हारा बैरिस्टर बाबू बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब मैं तुम्हें बैरिस्टर बाबू बना देखूंगा तो मैं कितना खुश होऊंगा। मुझे तुम पर गर्व होगा। पता नहीं क्या करूंगा, शायद तुम्हें मैं गले लगा लूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि कल मैं ठाकुर माँ के यहाँ जा रहा हूँ, उनसे माफी मांगूंगा। तुम्हारा सखा बाबू। सखा बाबू, मैं ठाकुर माँ के यहाँ सब कुछ ठीक करने गया था, पर सब कुछ और बिगड़ गया। कृष्णा नगर और तुलसीपुर वालों के बीच अब दुश्मनी है। इस दुश्मनी के बीच हमारा रिश्ता कहाँ खड़ा है, नहीं समझ पा रहा कि इस नफरत के बीच हमारा रिश्ता है भी या नहीं जानता बौंदिता कि ये नफरत की लकीर क्या करवाएगी मुझसे।
इस दुश्मनी के, इस नफरत के भंवर में कहीं मुझे हमारे रिश्ते की आहुति न देनी पड़ जाए। तुम्हारा सखा बाबू। जानता हूं पिछली चिट्ठियों की तरह ये चिट्ठी भी मैं तुम्हें भेजूंगा नहीं, और ना ही तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या बदल गया है यहाँ। लेकिन फिर भी मैं ये चिट्ठी लिखना चाहता हूँ बौंदता, ये महसूस करने के लिए कि मैं कितना अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। सब है यहाँ, काका, बाबा, संपूर्णा माँ, सोम, शाश्वती भी है, फिर भी मैं अकेला महसूस करता हूँ बौंदता। दुश्मनी है ना हमारी, मैंने भी बौंदता दुश्मनी का परचम उठाया है, जानती हो। बंदूक रखने लगा हूँ अपने साथ, लेकिन बौंदता मैं किसी को ये बता नहीं पा रहा कि मुझे नहीं पसंद है ये दुश्मनी निभाना, ये खून खराबा करना, कि मैं नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है बौंदता, तुम्हारे सखा बाबू को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा सखा बाबू। आज 8 साल बाद तुम लंदन से बैरिस्टर बाबू बौंदता बनकर लौटी हो, पर आज तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी मैंने, क्योंकि जानता हूं अगर तुम्हें देख लेता तो खुद को रोक नहीं पाता, नहीं रोक पाता अपनी हंसी, अपने बहते आंसू जो तुम्हें हमारा सपना पूरा करके देख बहते। जानता हूं आज जैसे हालात हैं हम एक नहीं हो सकते, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। पर क्या? पर क्या सखा बाबू? पर क्या? हमें हमेशा दूर रहना होगा एक दूसरे से और मानना होगा कि यही सही है। पर क्या सखा बाबू? पर क्या? जानता हूं हमारे रिश्ते को खत्म करने का जहर पीना होगा मुझे, अपने जिंदगी से तुम्हारा नाम मिटाना होगा मुझे, पर क्या सखा बाबू? पर क्या? पूरा कृष्णा नगर, पूरा तुलसीपुर खिलाफ होगा हमारे रिश्ते के। पर क्या? ना चाहते हुए भी हमारे बीच सब कुछ बदलना होगा, क्योंकि जो एक चीज नहीं बदल सकती वो हमारी दुश्मनी है बौंदता, और ये बात मुझे हमेशा खाती रहेगी। पर क्या? चाहे जो हो जाए बौंदता, मैं तुमसे मिलूंगा नहीं, मिलना तो दूर मैं देखूंगा भी नहीं तुम्हें। एक शब्द नहीं कहेगा बैरिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी बैरिस्टर बौंदता से। पर क्या सखा बाबू? पर क्या? बताइए ना। पर क्या? सखा बाबू बताइए ना। पर बताइए ना सखा बाबू क्या? हमारे विरुद्ध हो जाए, पर आप हमारा रिश्ता कभी नहीं तोड़ेंगे, यही कहना चाहते हैं ना आप सखा बाबू? सखा बाबू मैं देख सकती हूँ कि आपका लिखा पर अधूरा है, पर वो अधूरे पर में मुझे प्यार दिखता है। मैं जान गई हूँ कि आपने सबसे झूठ कहा है सखा बाबू। आप बौंदिता को नहीं भूले, आप मुझे नहीं भूले। आपके दिल में सिर्फ बौंदिता थी, है और हमेशा रहेगी। सखा बाबू, आप अपनी बौंदिता से प्यार करते हैं। हाँ, आप अपनी बौंदिता से प्यार करते हैं सखा बाबू।
तुम? बैरिस्टर बाबू, आपकी बौंदता, आपकी बौंदता। मैंने कहा था ना तुमसे, दोबारा वो नाम मत लेना मेरे सामने। पर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी ना। तुम हमेशा अपने मन की करती हो ना, किसी की सुनती नहीं ना। लेकिन आज वो होगा जो मैं चाहता हूँ। तुम उस कमरे के अंदर क्यों गई वैजंती? वहां पड़ी किसी चीज को हाथ क्यों लगाया तुमने? मैंने तुम्हें कहा था ना, इस घर में हर उस चीज से दूर रहना जो तुम्हारी नहीं, हर उस जज्बात से दूर रहना जिससे तुम्हारा कोई लगाव नहीं, हर उस काम से दूर रहना जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। फिर क्यों गई तुम अंदर? क्यों गई वैजंती? क्या फर्क पड़ता अगर मैंने उन्हें हाथ लगाया तो? वैसे भी वो चीजें, वो यादें आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती थी ना। हाँ, फिर आपको क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों तकलीफ हो रही है आपको मेरे दरवाजे खोलने से? क्या परेशान कर रहा है आपको? मेरा वो सब देखना या फिर आपका झूठ बोलना? बताइए। अनिरुद्ध, ये सब क्या है? अरे मेहमान है हमारी। काका मेहमान है तो इसे कहिए मेहमानों की तरह रहे, अपना बनने की कोशिश ना करे। पर मेरी बात तो सुनिए। बस, मैंने कहा ना बस। एक बात अपने सर में गांठ बांध लो, दफन कर लो। यह जो भी है मेरा है, सही गलत अच्छा बुरा चाहे जो हो। और मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। मैं अपने मर्जी की करूंगा। ये मेरा घर है, यहाँ सब कुछ मेरा है वैजंती। और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ एक और पल बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक पल नहीं। कोई पढ़ाई नहीं होगी काका, आप देख लीजिए जो करना है आपको। वैजंती इस घर में नहीं रहेगी। इस घर से बाहर जाओ तुरंत। निकलो यहाँ से। मैंने कहा इस घर से निकलो वैजंती। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? काका इसे निकालिए यहाँ से। कह दीजिए इससे कि सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। कदम कह देने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता बैरिस्टर बाबू। सब कुछ इतना आसान नहीं होता। 7 तालों में बंद करने से जज्बात खत्म नहीं हो जाते। ये जज्बात है बैरिस्टर बाबू। आप उन्हें जितना दबाएंगे उतना बाहर आएंगे, अपना रास्ता ढूंढेंगे। आप मुंह दबाएंगे तो ये आंख के रास्ते आपके चेहरे पर आ जाएंगे। आप लाख कोशिश कर ले इन्हें अपने दिल के अंधेरे में छुपाने की, पर ये रोशनी का रास्ता ढूंढ लेंगे। इसलिए इन्हें मत रोकिए। आपके मन में जो कुछ भी है कह दीजिए। उसके बाद अगर आपके मन का बोझ हल्का नहीं हुआ ना, आपको जीवन जीने का मन नहीं किया ना, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट वापस नहीं लौटी ना, तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे कभी नहीं लौटेंगी। ये वैजंती का वादा है आपसे। बस एक बार आप अपनी दिल की बात कह दीजिए। कुछ भी मत रखिए अपने दिल में। कहेंगे ना? कहेंगे ना? बैरिस्टर बाबू, निकल जाओ मेरे घर से वैजंती। चढ़ गया है मुझे प्यार का बुखार सखा बाबू। मैंने भी ठान लिया, जब तक आपके दिल के जज्बात जुबान पे नहीं लेकर आ जाती, मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बोंदिता मालकिन, बोंदिता मालकिन की यादों को आज फिर से जिंदा कर दिया आपने बैरिस्टर बाबू के लिए। इसलिए आज थोड़ा गुस्सा हो गए हो आप पर।
सब कहते थे, बल्कि वो खुद भी कहते थे कि भुला दिया है उन्होंने हमारी बोनिता मालकिन को। पर मैं जानता, मेरा दिल जानता है, क्यों कभी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं भूले हैं हमारी बोनिता मालकिन को। उन अनाथ बच्चों जिन्हें वो पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पलकों में बिठाते हैं, वो इसलिए उन्हें बोनिता मालकिन की मासूमियत दिखाई देती है उन बच्चों में। बोनिता मालकिन के साथ बिताए हर पल को इन्हीं बच्चों के साथ वो जीते हैं। उनकी खुशी में, हंसी में वो बोनिता मालकिन की हंसी ढूंढते हैं। नहीं भूले बोनिता मालकिन को, और हाँ, वो कभी भी भूल भी नहीं पाएंगे बोनिता मालकिन को। कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे बोनिता मालकिन को। सही कहा आपने भारी बाबू। सखा बाबू, मैं जान गई, मैं ही हूं आपके दिल में। आप लाख छुपाए, लाख बनाए अपने दिल को मुझसे दूर रहने के लिए, पर आपको ये मानना होगा कि आप प्यार करते हैं बोनिता से। बहुत 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 प्यार करते हैं बोनिता से।